स्टार्ट करते हैं हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस। ठीक है, उपभोक्ता संतुलन एक वस्तु की स्थिति में। इस कंडीशन में हम पढ़ रहे हैं वैसे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, उसमें एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन उपयोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसमें हम ये मान लेते हैं कि जो कंज्यूमर है वो सिर्फ एक ही कमोडिटी का कंजम्पशन जो है वो कर रहा है, और वो कमोडिटी जो है वो है एक्स। कि हमने ये मान लिया अपनी कन्वीनियंस के लिए, हमने मान लिया कि जो कंज्यूमर है वो सिर्फ एक ही वस्तु का उपभोग कर रहा है, एक ही कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहा है, गुड एक्स का। तो जब वो सिर्फ एक ही कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहा है तब किस कंडीशन में कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो इसकी दो शर्तें हैं, दो कंडीशंस हैं। पहली शर्त है जब MUX अपॉन में MUM बराबर हो PX के। ठीक है, और दूसरी शर्त है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी प्रिवेल्स। MUX अपॉन में MUM इक्वल टू PX, जहाँ पर MUX क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, X वस्तु की सीमांत उपयोगिता। हम पढ़ चुके हैं सीमांत उपयोगिता क्या होती है, फिर भी मैं एक बार आपको रिपीट करा देती हूँ कि MUX का मतलब यहाँ पे है कि जब हम X कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को परचेज कर रहे हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो MUX कहलाएगी। ठीक है, व्हेन वी consume an additional unit of good X, additional unit of good X, utility derived from that additional unit is called marginal utility of good X। जब हम किसी X वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का सेवन करते हैं तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता होती है उसको हम X वस्तु की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अब MUM क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, कि जब कभी कभी कंज्यूमर एक एडिशनल रुपी को खर्च करता है, ठीक है, एक एडिशनल रुपी को जब वो स्पेंड करता है, व्हेन ही स्पेंड्स एन एडिशनल रुपी ऑन परचेज ऑफ अ कमोडिटी, तो जो वो यूटिलिटी सेक्रीफाइस करता है, ठीक है, वो यूटिलिटी कहलाती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु के क्रय पर अतिरिक्त रुपया खर्च करने पर त्यागी गई उपयोगिता है। यानी कि इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कंज्यूमर जो है वो 1 रुपये खर्च कर रहा है किसी पर्टिकुलर गुड पर, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो उस 1 रुपये से उसको कितनी उपयोगिता मिल सकती थी जो उसने सेक्रीफाइस कर दी। तो ये बेसिकली क्या है कि जब कोई कंज्यूमर एक एडिशनल रुपये खर्च करता है किसी भी कमोडिटी के ऊपर, तो जितनी वो उपयोगिता को, जितनी वो यूटिलिटी को सेक्रीफाइस कर रहा है वो कहलाती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, और PX जो है वो प्राइस ऑफ गुड X है, X वस्तु की कीमत है। कीमत सबको पता है क्या होता है। ठीक है, तो ये जो है ये कंडीशंस हैं किसकी, कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X, की प्राइस के बराबर होगी। ठीक है, और जैसा हमें ये पता है कि जो यूटिलिटी है उसको हम डिराइव करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। ठीक है, लेकिन जो प्राइस है वो मनी की टर्म्स में है, तो इसीलिए जब हम मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी कमोडिटी के को डिवाइड कर देंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से, तो वो बराबर होना चाहिए प्राइस ऑफ X के, तभी कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। हमें समझ में आ गया कि MUX क्या है, MUM क्या है, PX क्या है। ठीक है, अब एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि सपोज़ हम ये मान लेते हैं कि जो कंज्यूमर है, ठीक है, वो अगर X गुड का कंजम्पशन कर रहा है, ठीक है, और X गुड का प्राइस जो है वो 5 रुपीज़ है। ठीक है, और अगर वो 1 रुपये को खर्च करता है तो उससे उसको 4 यूटिल जो है यूटिलिटी डिराइव होती है। ठीक, ये हमने मान लिया। और अब कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब उसने
जो यूटिलिटी उसने गेन की है वो इक्वल होगी जो यूटिलिटी उसने सेक्रीफाइस की है उसके। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यूटिलिटी गेन्ड इज इक्वल टू यूटिलिटी सेक्रीफाइस्ड। ठीक है, अब यूटिलिटी गेन्ड क्या है? यूटिलिटी गेन्ड है हमारी MUX, कि X कमोडिटी के कंजम्पशन से जो उसको यूटिलिटी मिल रही है वो यूटिलिटी गेन्ड है। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी क्या, MUX। तो जब MUX बराबर होगी यूटिलिटी सेक्रीफाइस्ड के। अब यूटिलिटी सेक्रीफाइस्ड क्या है कि जितना उसने रुपए खर्च किए और जितनी उसने जो है 1 रुपये की जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, PX मल्टीप्लाई बाय MUM। X वस्तु की कीमत और 1 रुपये की सीमांत उपयोगिता को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास आ जाएगी यूटिलिटी सेक्रीफाइस्ड। क्योंकि MUM क्या है कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब वो 1 रुपये को खर्च करेगा, जब वो 1 रुपये स्पेंड करेगा तो उसको उस 1 रुपये के स्पेंड करने से जो यूटिलिटी डिराइव होगी वो है MUM। ठीक, और प्राइस जो है वो कमोडिटी का प्राइस है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इट मीन्स कि उसने इतनी यूटिलिटी जो है वो सेक्रीफाइस की है। तो कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन यूटिलिटी गेन्ड इज इक्वल टू यूटिलिटी सेक्रीफाइस, यानी कि प्राप्त की हुई उपयोगिता जब बराबर होगी त्यागी गई उपयोगिता के, तब जो है कंज्यूमर वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो इस केस में कब होगा, प्राइस क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय MUM कितना है 4। ठीक है, तो जब उसको X कमोडिटी से 20 यूटिलिटी डिराइव होगी तब कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम या संतुलन की स्थिति में होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी केस। इसको हम एक और टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से समझ लेते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को, कि एक्चुअली में क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, प्राइस क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, अब हम टेबुलर फॉर्म में उसी एग्जाम्पल को एक बार फिर से समझेंगे कि कंज्यूमर जो है वो 1 कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम में कब होगा। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे टेबल में देख रहे हैं कि कंज्यूमर जो है वो X कमोडिटी की 1 2 3 4 5 6 यूनिट जो है वो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, प्राइस जो है वो कमोडिटी का कांस्टेंट रहता है, दैट इज़ हमने यहाँ पे मान लिया कि जो प्राइस है X कमोडिटी का वो 4 है। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। उसके बाद जब वो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रहा है X कमोडिटी की तो उसे 28 यूनिट्स जो है यूटिलिटी डिराइव हो रही है। फिर जैसे उसने सेकेंड यूनिट जो है वो कंज्यूम की तो 24 यूनिट उसको डिराइव हुई, थर्ड से 20, 16, देन 12 एंड 8। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है यहाँ पे हमने एज्यूम करी है कि MUM जो है वो 2 है। ठीक है, अब अपने एग्जाम्पल में कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है कि MUM जो है वो 2 है। इट मीन्स कि जब कंज्यूमर 1 रुपये खर्च करता है या 1 रुपये स्पेंड करता है तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उस 1 रुपये से उसको 2 यूटिल जो है उसको यूटिलिटी डिराइव हो रही है। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास जो प्राइस है वो इन टर्म्स ऑफ मनी है तो हम यूटिलिटी जो है वो हमारे पास यूटिल की यूनिट में है। ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो यूटिल है और प्राइस जो है वो मनी की टर्म्स में है। तो हम यूटिलिटी को भी कन्वर्ट कर देंगे मनी की टर्म्स में। और ये कैसे करेंगे, जब हम MUX को MUM से डिवाइड कर देंगे तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मनी की टर्म्स में। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। ठीक है, तो वो क्या होता है MUX अपॉन में MU
एम, ठीक है। तो फर्स्ट जो थी फर्स्ट यूनिट के कंजम्पशन से जो यूटिलिटी डिराइव हो रही थी कंज्यूमर को वो थी 28, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 28 को डिवाइड कर दिया MUM से, यानी कि MUX मेरे पास कितना था 28 डिवाइडेड बाय MUM कितना है 2, ठीक है। तो कितना मिला मुझे 14। ऐसे ही मैंने आगे किया, ठीक है, आगे किया तो 24 डिवाइडेड बाय 2 12, फिर 20 डिवाइडेड बाय 2 10, 16 डिवाइडेड बाय 2 8, 12 डिवाइड बाय 2 6 एंड 8 डिवाइड बाय 2 4, ठीक है। और जैसे हमें पता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कब होगा, जब हमारी ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी, जब MUX अपॉन में MUM बराबर होगा PX के, प्राइस ऑफ X के, तब हम मानेंगे कि कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, ठीक है। तो इस केस में जो प्राइस है वो क्या है 4, और MUX अपॉन में PX जो है वो 4 आ रहा है यहाँ पर। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा जब वो 6 यूनिट का कंजम्पशन कर रहा है, यानी कि जब वो 6 इकाइयों का 6 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X 6 यूनिट ऑफ कमोडिटी X कंज्यूम करेगा, तब उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। अगर मैं इसको ये ना मानकर कि MUM हम कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, तो अगर मैं इसको यहाँ पे 2 ना मानकर मैं इसको कह देती हूँ कि MUM जो है वो 4 है, ठीक है। 2 की जगह मैंने इसको 4 मान लिया, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मेरा ये चेंज हो जाएगा, MUM मैंने क्या मान लिया 4, कि अब मुझे अगर मैं 1 रुपया खर्च करती हूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि उस 1 रुपये को खर्च करने से मुझे 4 यूटिल जो है यूटिलिटी डिराइव हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा 7 28 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। सेकंड में क्या आ जाएगा 24 डिवाइड बाय 4 इज 6, देन 5, ऐसे ही 4, देन 3, देन 2, 8 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे पहले हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ पे हो रहा था 6th यूनिट पर, जब हमारी MUM हमने क्या एज्यूम किया था 2, अब हम MUM एज्यूम कर रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमने एज्यूम किया है 4, तब हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा वो होगा कहाँ पर 4th यूनिट पर, ठीक है। जब प्राइस ऑफ गुड X इक्वल टू MUX अपॉन में MUM होगा, तो वो कहाँ पर हो रहा है 4 इक्वल टू 4 कहाँ पर हो रहा है 4th यूनिट पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होगा जब वो 4 यूनिट का कंजम्पशन करेगा गुड X की, ठीक है। तब उसका जो इक्विलिब्रियम होगा वो जो उसका सेटिस्फेक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा और कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम, यानी कि जितनी यूटिलिटी उसने गेन की है वो बराबर हो जाएगी जितनी यूटिलिटी उसने सेक्रीफाइस की है उसके। तो ये था हमारा 1 कमोडिटी केस कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस से।